तो देखो आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपन प्रारंभिक, या लिखो आयु पर प्रारंभिक संक्रियाएं या रूपांतरण, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स देखो क्या होता है यहाँ पे, समझो। देखो आयु पर प्रारंभिक संक्रियाएं या फिर रूपांतरण, एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आयु के बारे में आपने पढ़ लिया, क्या होती है आयु, मैट्रिक्स क्या होती है। इसके बाद में प्रारंभिक संक्रियाएं, देखो ये नाम आया यहाँ पे जिसे बोलते हैं अपन एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो देखो क्या होता है, अरे किस में लग रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या लिखा ही नहीं क्या अभी तक, सामने देख बाद में लिख लेना। तो देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होती है। जैसे अपने पास मैट्रिक्स है कोई भी, -2 1 0 4 0 1 3 2 1, ये कोई मैट्रिक्स है। इसमें देखो कितनी रो है, 3 रो है। ये फर्स्ट रो हो गई, R1 हो गई, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम हो गए। अब इनको क्या करना, प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, ये जो काम है ना ये अपन करवाते हैं ना, प्लस माइनस करवाना, यही क्या है यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रियाएं। जैसे R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 का मतलब क्या है, फर्स्ट वाली रो को ऐड कर रहे हैं किसमें, सेकंड वाली रो में। तो ऐड कैसे होंगे, इनके संगत अवयव, संगत कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट कैसे, जैसे ये R1 है ये R2 है, तो कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट -2 का 4 हो गया, ऐसे होगा। सही है, यहाँ पे 1 का 0 0 का 1, तो इनको ऐड कर लो, सही है। ऐसा ही माइनस करना, या फिर कोई भी रो है अपने पास उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे ये सेकंड वाली रो है, तो सेकंड वाली रो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। क्लियर है। अब कॉलम की बात, चलो कॉलम जैसे मान लो C1 प्लस C3 है, तो कॉलम की बात हो गई है, सही है। तो प्लस माइनस करवाना, मल्टीप्लाई करवाना, ये सब ये क्या है, प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। क्लियर बात। तो देखो अब एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रियाएं अपन कैसे कैसे लगा सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, ऑपरेशन कैसे कैसे कर सकते हो आप। तो ऑपरेशन यहाँ पे करने के 2 तरीके आपके पास, क्या, या तो आप ऑपरेशन कर सकते हो रो से। देखो रो है, रो R1 R2 R3 है, 3 रो है यहाँ पे, यहाँ से ऑपरेशन कर सकते हो, या फिर कैसे कर सकते हो, कॉलम से भी आप ऑपरेशन करवा सकते हो, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा सकते हो कॉलम में। कैसे, इसको प्लस कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे लगा सकते हो। तो 2 प्रकार के यहाँ पे अपन पढ़ेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रियाएं कौन कौन सी। इसमें सबसे फर्स्ट है, एक तो है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसे अपन बोलते हैं क्या, पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाएं, सही है। और एक पढ़ेंगे अपन सेकंड कौन सी, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, स्तंभ प्रारंभिक संक्रियाएं, सही है। तो देखो ये 2 ऑपरेशन है अपने पास, ये दोनों अपन काम में ले सकते हैं। तो देखो क्या क्या इनके तहत आपको अधिकार दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, अधिकार, कि इनसे आप क्या क्या करवा सकते हो, इनके अंदर आप क्या क्या यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो देखो सबसे पहला आपको क्या अधिकार दिया गया है यहाँ पे, किसके तहत, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं के तहत आप क्या क्या काम करवा सकते हो। यानी यहाँ पे नाम क्या है, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। रो का मतलब पंक्ति पे ही ध्यान देना अपने को, यहाँ पे कॉलम से मतलब नहीं है, सही है, समझ गए। तो देखो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी 2 आपके पास क्या है, रो है, पंक्ति है, उन्हें आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज, क्या कर सकते हो, इंटरचेंज। क्या है, फर्स्ट वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, कोई भी आपके पास 2 रो है, एनी 2 रो, कोई भी हो सकती है, 2, उनको क्या कर सकते हो आप, इंटरचेंज, यानी परस्पर क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। जैसे ये मैट्रिक्स है -2 1 0 4,
तो आप यहाँ पे है ना इनको इंटरचेंज करवा सकते हो रो को, तो आप लिख सकते हो 0 4 -2 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, ये अधिकार मिलता है आपको इस नियम से, फर्स्ट वाले से। क्लियर करवा सकते हो आप है ना इंटरचेंज। समझ गए पहला रूल क्या है कि आप कोई भी दो अपने पास से अगर रो है तो आप उन्हें बदल सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो एक दूसरे की जगह। क्लियर है, फर्स्ट रूल हो गया। इसके बाद में सेकंड रूल देखो, सेकंड रूल क्या है कि आपके पास कोई भी क्या है रो है या पंक्ति है, उसे आप क्या करवा सकते हो, शून्यतर। शून्यतर का मतलब क्या होता है बताओ, देखिए क्या होता है मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो नंबर। अरे शून्यतर का मतलब शून्य के अलावा, क्या शून्य के अलावा आपके पास कोई भी नंबर है ना, उससे आप गुणा करवा सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो। किसको, किसी भी रो को। क्या सेकंड रूल क्या है, कोई भी आपके पास रो है पंक्ति है, आप क्या करवा सकते हो जीरो के अलावा ना, उससे है ना किसी भी नंबर से क्या करवा सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ये अपन है ना क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से अपन देख लेंगे किससे मल्टीप्लाई करवाना, ऐसा नहीं हर किसी नंबर से करवा दिया, वहां पे अपन देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से कि कौन सा नंबर यहाँ पे सुटेबल है, उससे मल्टीप्लाई करवाया अपन है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया यहाँ से, जैसे मान लो ये रो है, ये रो कौन सी R1 है, ये कौन सी रो है R2 है। तो आप यहाँ पे क्या करवा सकते हो, देखो समझ लेना एक बार कैसे लिखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन को। इस प्रकार से आप लिखोगे R1, R1 के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, R1 के अंदर क्या लगा रहे हैं, ऑपरेशन। इसका मतलब अपने को ओनली R1 में ही चेंज करना है। क्लियर है, R1 का नाम आया ना यहाँ पे तीर लगा दिया, इसका मतलब R1 में चेंज करना है। क्या कि क्या लिखा है मैंने, कोई भी है ना नॉन जीरो नंबर से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो किसी भी रो को। तो अपन कौन सी रो को करवा रहे हैं यहाँ पे, R1 का मतलब फर्स्ट रो को करवा रहे हैं। जैसे मान लो मैं 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5R1, कि R1 में मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। सही है, रूपांतरण लिखा ना नाम, रूपांतरण यानी अपन चेंज करते जाएंगे, मैट्रिक्स में चेंज करते जाएंगे। सही है, तो अपन चेंज कर रहे हैं R1 को। कैसे चेंज कर रहे हैं कि R1 को मैं क्या कर रहा हूँ 5 से मल्टीप्लाई। ये मैंने लिखा है कि किसी भी रो को आप किसी भी नंबर से क्या करवा सकते हो, मल्टीप्लाई करवा सकते हो। तो देखो जैसे अपन इसको R1 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बताओ नई मैट्रिक्स बनेगी। ये मैट्रिक्स है अपने पास, तो नई मैट्रिक्स बनेगी, वो कैसे बनेगी बताओ। R1 की जगह आपको ये लिखना है। सही है, R1 को बदल रहे हैं, ऐसे बदल रहे हैं, 5R1 लिख रहे हैं वहां पे। तो देखो R1 का मतलब R1 वाले एलिमेंट, R1 का मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट पंक्ति वाले एलिमेंट ये है, इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है 5 से। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा, यहाँ पे करवाएंगे तो 5 आ जाएगा। अब R2 के लिए तो नहीं बोल रहे हैं ना अपन, तो R2 ऐसे के ऐसे आ जाएगी, तो 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ गए, यहाँ पे आपको दे रखा है, तीर का साइन दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो आपको ओनली उसी में चेंज करना है। जैसे R2 आपको यहाँ पे दे दे तो इसका मतलब आपको ओनली R2 में चेंज करना है और किसी को नहीं बदलना है। क्लियर है, तो सेकंड रूल समझ गए क्या है, आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से क्या करवा सकते हो, मल्टीप्लाई। अब रो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा फिर वो नंबर 1/5 है तो 1/5 से करवा लो, एक ही बात है। समझ गए। इसके बाद में थर्ड रूल है, थर्ड रूल देखो क्या है। थर्ड रूल अपन मैट्रिक्स से समझते हैं। -1 0 2 3 1 -2 0 0 1, ये है मैट्रिक्स अपने पास। अब आप देखो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या कर सकते हो आप। यहाँ पे आप है ना किन्हीं भी है ना दो रो को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। किन्हीं भी दो रो को क्या कर सकते हो, ऐड। जैसे अब लिखेंगे कैसे, जैसे मान लो मैं क्या करवा रहा हूं यहाँ पे, इस टाइप से लिख रहा हूं, R1 में चेंज कर रहा हूं, मैं R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं। सही है, R1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं। R1 का मतलब फर्स्ट रो के अंदर, किस प्रकार से, या R1 को मैं चेंज कर रहा हूं किस प्रकार से, R1 प्लस R2, यानी कोई भी दो रो को अपन ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने पर क्या होगा, उनके जो संगत अवयव है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, वो ऐड होंगे। जैसे R1 का R1 ये हो गई ना पंक्ति फर्स्ट, और ये कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। तो R1 प्लस R2 का मतलब क्या हो गया, इसको इसमें ऐड करना है, यही हुआ।
अब इसको इसमें ऐड करने का मतलब क्या होया कि इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो प्लस हो जाएंगे, कि इसका कोरस्पॉन्डिंग ये संगत अवयव ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये ऐड हो जाएंगे। तो देखो किस प्रकार से नई मैट्रिक्स बनेगी अपने पास। किसमें चेंज करना है? ओनली R1 में। यहाँ पे R1 दे रखा है, R1 में अपन चेंज कर रहे हैं किस प्रकार से? R1 प्लस R2, यानी R1 की जगह आपको क्या लिखना है? R1 प्लस R2 लिखना है। समझे बात को? तो R1 की जगह R1 प्लस R2 लिख लो, तो R1 प्लस R2 यहां से करवाएंगे तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये प्लस हो जाएगा। R1 फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो है, इनके एलिमेंटों को प्लस कर लो। और किसकी जगह लिखोगे? R1 की जगह, क्योंकि R1 में को अपन बदल रहे हैं। तो R1 में यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? -1 + 3 कितना आ गया? 2 आ गया। समझे बात को? यहां से समझाओगे ना R1 प्लस R2। R1 सेकेंड इसका ये ले लो एलिमेंट, फिर 0 आ गया, ये 1 आ गया, तो 0 और 1 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 1 आ गया। 2 और -2 कितना हो गया? 0 ऐड कर दिया सभी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, R1 R2 वाले को। तो किस में चेंज किया? R1 में चेंज कर दिया। अब ओनली R1 में किया तो बाकी वाले नहीं लिखा ना अपने, और कोई ऑपरेशन है नहीं यहाँ पे अपने पास, तो आप लिख लो सिंपल ऐसे कैसे। बाकी वाले को अपने को देखना भी नहीं है, छेड़ना भी नहीं है यहाँ पे। समझ गए? इस प्रकार से ऑपरेशन लगता है ये। अगर आपके पास इस प्रकार से दे रखा है, इसका मतलब R1 प्लस R2 दे रखा है, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को प्लस कर लो, R1 फर्स्ट रो और सेकंड रो वाले को। सही है, ऐसा आप कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो। क्या करवा सकते हो? माइनस भी करवा सकते हो। जैसे मान लो, अब जैसे मान लो ऐसे मान लो R2 में अपन चेंज कर रहे हैं, किसी कोई सी भी रो हो सकती है, ओनली अपन रो की बात कर रहे हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन रो की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। कोई सी भी रो ले लो, चाहे आपकी इच्छा हो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे वहां पे, है ना। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो आपको और उसमें बता दिया जाएगा कैसे काम में आएगा ये। R2 में चेंज कर रहे हैं, जैसे मान लो R2 में चेंज कर रहे हो आप क्या, हाँ, और एक बात और कि यहाँ पे R1 लिखा है तो यहाँ पे भी नाम R1 ही आएगा। सही है, पहले हमेशा यहाँ पे जो है वही यहाँ पे आपको लिखना होता है। R2 में आप चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे R2 लिख लो, -R3 लिख लो। सही है, कि मतलब क्या हुआ कि कोई भी रो है उसको आप ऐड कर सकते हो, कोई भी रो क्या उसको माइनस कर सकते हो। सही है, समझ गए? अगर अपने पास ये ऑपरेशन दे रखा होता, अब ये भूल जाओ, अगर ये ऑपरेशन दे रखा होता तो फिर देखो जो नई मैट्रिक्स बनती वो कैसे बनती, ट्रांसफॉर्म कैसे होता है इस मैट्रिक्स का। ओनली किस में चेंज करना है? R2 में। तो R1 के एलिमेंट ऐसे कैसे, तो -1 0 2 आ गया। R2 में चेंज कर रहे हैं किस प्रकार से कि R2 -R3 कर रहे हैं, तो R2 ये रही रो, उसको कैसे लिखना है आपको? R2 -R3 कर लो और वो R2 की जगह लिख दो, क्या आएगा वो। तो R2 -R3 इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस हो जाएंगे, संगत अवयव। 3 - 0 3 आ जाएगा R2 में, 1 - 0 1 आ जाएगा, -2 -1 कितना आ गया? -3। अब R3 में चेंज कर रहे नहीं है, एक ही ऑपरेशन दे रखा है यहाँ पे ये, तो 0 0 1। समझे बात को? क्लियर है? अगर इस टाइप से एलिमेंट्री ऑपरेशन है तो कैसे क्या सोल्व करते हैं अपन, कैसे लिखते हैं, नई मैट्रिक्स बनती है। तो देखो बन गई ना मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स थी, ये ऑपरेशन लगाया, ये बन गई, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म तो हो गया, ये बदल गई ना मैट्रिक्स। तो वही तो है प्रारंभिक संक्रिया लगा के अपन ने क्या कर दिया, इसको बदल दिया मैट्रिक्स को। इनको बोलते हैं प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। क्लियर बात? अब देखो और मल्टीप्लाई वाला दिखाई दिया, किसी भी रो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, या फिर आप ऐसा भी करवा सकते हो R1 या R3 ले लो। चलो R3 में चेंज कर रहे हैं अपन किस प्रकार से, 3R3 नाम लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? R3। समझ गए क्या? R3 में चेंज कर रहे हैं कैसे, 3R3 + R1, ऐसा भी आप करवा सकते हो। सही है, किसी भी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा लो और ऐड करवा लो, ऐसा भी आप करवा सकते हो। क्लियर है बात? समझ गए? तो अब ये ऑपरेशन लगा देंगे R3 के अंदर और नई मैट्रिक्स बन जाएगी अपने पास। तो समझे, थर्ड रूल अपने को क्या बोलता है, किसी भी रो को आप ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो, फिर आप प्लस कर सकते हो, फिर माइनस, कैसे भी कर सकते हो। क्लियर बात? समझ गए? सेम सिमिलर यहाँ पे क्या है, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। अब यहाँ पे नाम किसका आ जाएगा, बस कॉलम का। फर्स्ट रूल वही होगा क्या, कोई भी दो आप क्या कर सकते हो, कॉलम को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो, कॉलम को इंटरचेंज करवा लो। जैसे यहाँ पे ये है तो इसको यहाँ पे लिख लो, इसको यहाँ पे लिख लो, हो गया। इसके बाद में सेकंड क्या है, कोई भी अपने पास पंक्ति, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाम कॉलम आ जाएगा। कोई भी कॉलम है उसको क्या करवा सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। और कॉलम्स में आप क्या लगा सकते हो, ऑपरेशन लगा सकते हो अलग अलग। समझ गए? तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सेम सारे वही है सिमिलर।
लिखो नेक्स्ट इसमें आव्यूह क्या, व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का व्युत्क्रम। देखो क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि क्या इसका क्या निकालो, आप कोई भी मैट्रिक्स से देखो उसका क्या निकालो, व्युत्क्रम निकालो या इनवर्स निकालो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। लगभग सारे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज उसमें सारे 15-16 क्वेश्चन है, यही पूछेगा उनमें। इनवर्स निकालो, आप क्या निकालो, व्युत्क्रम निकालो। तो देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले तो समझो इनवर्स होता क्या है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 है, इसका रेसिप्रोकल या प्रतिलोम क्या होता है, क्या होता है, 1/5 ये होता है। तो इसका प्रतिलोम देखें तो कितना हो गया, 1/5। और कोई नंबर ले लो, 2 है तो इसका प्रतिलोम कितना होगा, या रेसिप्रोकल जिसे अपन बोलते हैं, कितना होगा, 1/2 ये होगा। अब इसे अपन इनवर्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जो 5 है वो इसका इनवर्स कितना है, 1/5, और 2 है इसका इनवर्स कितना है, 1/2। क्यों, क्योंकि अपन जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 1। इसको मल्टीप्लाई करवाते ही कितना आता है, 1। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाते ही 1 आए, इसका मतलब कोई भी नंबर है यहाँ पे उसका व्युत्क्रम दे रखा है, आपको इनवर्स दे रखा है। तो यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं अपन कि 1/5 का इनवर्स 5 भी हो सकता है ना, 1/5 का इनवर्स, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाता ही 1 आना चाहिए। तो वो एक ना कोई सा इनवर्स है, तो या एक दूसरे के इनवर्स है वो। अब जैसे यहाँ से 1/2 का इनवर्स क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 का इनवर्स क्या हो सकता है, 1/2। लेकिन क्या है, मल्टीप्लाई कराने पे क्या आना चाहिए अपने पास, 1 आना चाहिए। क्लियर बात, तो समझ गए इनवर्स यहाँ से ये इसका ये होता है, इसका ये होता है। तो देखो अब मैट्रिक्स की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे तो अपने पास कोई भी दो मैट्रिक्स है, कैसे है, A × B, कोई भी दो मैट्रिक्स है, इनको मल्टीप्लाई करवाते ही अपने को क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे 1 तो मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, तो 1 को अपन यहाँ पे क्या मानेंगे, अब यहाँ पे क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे यहाँ पे। सही है, कोई भी दो मैट्रिक्स है उसको मल्टीप्लाई करवाते ही क्या मिल रहा है अपने को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। सही है, तत्समक आव्यूह मिल रही है अपने को। या फिर ऐसा हो सकता है कि B को A से मल्टीप्लाई करवा लो तब अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। सही है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई में है। तो देखो मैंने क्या बताया अभी यहाँ पे आपको कि दो मैट्रिक्स को, दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाते ही आपके पास 1 मिल रहा है, इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, व्युत्क्रम है वो। सही है, वैसे ही सेम सिमिलर यहाँ पे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है यहाँ पे, तत्समक आव्यूह मिल रही है। इसका मतलब क्या समझते हैं अपन यहाँ से कि जो A है ना, A, इसका इनवर्स कौन है, B है। क्या है, B। तो आप यहां से लिख सकते हो A का व्युत्क्रम कितना है, B है। इनवर्स ऑफ A कितना होगा, B। इसे लिखने का तरीका होता है A इनवर्स, इस टाइप से, जैसे नहीं लिखता क्या अपन साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, वैसे A इनवर्स इक्वल कितना आएगा, B आएगा यहां से। क्लियर है बात। और भी अपन बोल सकते हैं कि A का इनवर्स कौन है, B है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं B का इनवर्स कौन है, A है। सही है, तो इनवर्स कहां से आप देख सकते हो, अगर आपके पास इस टाइप से है AB = I है, यानी दो मैट्रिक्स को कोई सी भी हो, AB जरूरी नहीं है, नाम अलग भी तो हो सकता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते ही कितना मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए आपको। इसका मतलब कि उनमें है ना वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, व्युत्क्रम है। यहां से अपन बोल सकते हैं A का इनवर्स B है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं B का इनवर्स कौन है, A है। सही है, समझ गए बात। या फिर ये हो सकता है B को A से मल्टीप्लाई करने पे I मिल रहा है, तब भी वही बात है कि A का इनवर्स कौन है, B है, या फिर B का इनवर्स कौन है, A है। समझ गए बात। इसके बाद में देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है कि आप कोई मैट्रिक्स है A, उसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हो, किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हो, इसका मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, तत्समक आव्यूह। कैसे होती है, इसी टाइप की होती है, जैसे 2 × 2 की देखें तो इस टाइप से, 3 × 3 की इस टाइप से हो जाएगी, 1 1 ऐसे आ जाएगा। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हो तो हमेशा आपको वही मैट्रिक्स मिलती है जो आपने ली थी, कौन सी, A वाली। कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब यही हुआ। जैसे होता है ना, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ा,
3 को मल्टीप्लाई करवा लो 1 से, कोई फर्क पड़ा? तो ये तो नंबर्स के रूप में आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ये तो, एक तत्समक अवयव। मैट्रिक्स की फॉर्म में बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है यहाँ पे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है, किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? ये मन से नहीं लिखा है, आप कोई भी ले लो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करवा लो, वही आएगा आपके पास। सेम अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले लिख लो फिर मल्टीप्लाई करवा लो, आई ए करवा लो, तब भी क्या आएगा आपके पास? ये आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए बात? तो इन्वर्स क्या होता है, यहाँ से मेन बात ये है समझना, इन्वर्स क्या होता है, और ये आपको ये ध्यान रखना है। इन्वर्स तो आप कैसे बता सकते हो, अगर आपके पास इस टाइप से है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो ए इन्वर्स इक्वल कितना है, यहाँ पे बी है, समझ गए? अगर ए बी इक्वल आई है तो, और यहाँ से ये ए आई इक्वल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये आप उतार लो। इसके बाद में अपन वर्किंग मेथड देखते हैं, क्रियाविधि कैसे अपन किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं। नेक्स्ट लगाओ टॉपिक, व्युत्क्रम निकालने की क्रियाविधि, वर्किंग मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी किस कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है अपने को। क्लियर? तो देखो एक बार वापस से अपन रिकॉल करते हैं। ए बी इक्वल अगर आई है अपने पास, इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए इनवर्स है वो कितना होगा यहाँ पे बी। अगर ए बी इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो ए इनवर्स होगा वो कितना होगा, बी होगा। और ए आई इक्वल कितना होगा, आई होगा, या फिर आई इक्वल कितना होगा, ए। सही है, समझ गए? अब देखते हैं अपन क्रियाविधि, व्युत्क्रम निकालने की क्रियाविधि कैसे, क्या क्या अपने को करना पड़ता है क्या निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के। तो देखो सबसे पहला काम, कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स दे रखी है, दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी ए इक्वल आई ए। गलत नहीं लिख रहे हैं, ऐसा लिख सकते हैं अपन, क्योंकि अभी अपन ने देखा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें वापस वही आएगा, तो ये अपन ने लिखा है। तो पहली स्टेप आपको यहाँ से ये लिखनी पड़ेगी, यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे मान लो कि इनवर्स निकालना है, ऐसा आएगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले ये लाइन लिखो आप, ए इक्वल आई ए। अब आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स है वो लिख देनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देनी है। ए मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी, सही है क्वेश्चन में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप ले लोगे, एक का जितना ऑर्डर है उतना इसका ले लोगे। तो यहाँ से ये लिख लिया, ए लिख लिया, आई लिख लिया, इसको ऐसा कैसा रहने देना है अपने को, इसको नहीं लिखना है, ए वापस से ए नहीं लिखना है, सही है। ए मैट्रिक्स नहीं लिखनी है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे, समझ गए? यहाँ पे टिक लगा दिया ना मैंने, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो, मैट्रिक्स लिख दो ए और आई वाली। अब आपको लगाने हैं यहाँ पे क्या, एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखो दो प्रकार से अपन निकाल सकते हैं इनवर्स। पहला मेथड तो कौन सा है, किसके द्वारा निकाल सकते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, या फिर पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा। तो पहला मेथड ये है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसके द्वारा इनवर्स कैसे निकालते हैं वो देख लो पहले। तो पहला काम ये करना पड़ेगा, एक वाला ए लिख लो, ए मैट्रिक्स लिख लो, आई मैट्रिक्स लिख लो, लिख लिया, इतना काम कर लिया। ए मैट्रिक्स को आपको हेजिटेज लिखना है ना, यहाँ पे इसको ऐसा कैसे रहने दो। अब देखो इसके बाद में इसमें लगाना आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन। क्या लगाना है, एलिमेंट्री और प्रारंभिक संक्रियाएं लिखाया था ना मैंने यहाँ पे, यानी किसी को प्लस करना, माइनस करना, सही है, मल्टीप्लाई करना, वो सारे काम आपको करते जाने हैं। करते 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 क्या करवाना है, इस मैट्रिक्स को बनाना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बनाना है इस मैट्रिक्स को,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे? जैसे मान लो ए मैट्रिक्स आपके पास है, 2 है, 4 है, -1 है और 3 है, ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। इसको इसमें आपको ऑपरेशन लगाते लगाते एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओगे, इसमें प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करोगे, करते 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 आपको क्या बनाना है, इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तत्समक अवयव बनाना है। तत्समक अवयव का मतलब क्या होगा कि इस 2 की जगह कितना लाना है अपने को, 1 लाना है, 4 की जगह कितना लाना है, 0, -1 की जगह 0 और 3 की जगह 1, ये लाना पड़ेगा अपने को। कैसे भी करके कुछ भी करो आप, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ और इन एलिमेंट्स की जगह ये बनाओ। तो समझे बात को, क्या करना है, एक आपके पास मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते जाओ और इसे क्या बनाना आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्लियर बात है यहाँ तक? इसके बाद में अब देखो इक्वल में ही तो है, अरे जैसे मान लो आपके पास ये दे रखा है x = 3 दे रखा है, या फिर ऐसे मान लो 3x² + 1 दे रखा है। अब मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो दोनों साइड ही तो करवाना पड़ेगा, एक साइड तो करवा नहीं सकते अपन 5 मल्टीप्लाई, तो दोनों साइड ही करवाना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई। तो वही सेम सिमिलर क्या, इधर आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो तो इधर भी लगाना पड़ेगा, सही है। ऐसे एक साइड में नहीं लगा सकते अपन, दोनों साइड में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा अपने को। तो इधर भी लगाएंगे, इधर किस में लगाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब इसमें लगाएंगे तो इसके भी तो एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, फिर चेंज हो जाएंगे। तो मान लो ये मैट्रिक्स अपने को मिल रही है बी वाली, नाम दे देंगे, कोई भी मिलेगी तो उसको अपने नाम दे दिया क्या, बी मैट्रिक्स दे दिया। अब इसको मैंने क्या बोला है कि इसको ऐसे कैसे रहने देना है, तो ये ऐसे साथ साथ आते जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा, ऐसे आएगा। क्या काम करना है आपको, पहले स्टेप ये लिखनी है, ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, इधर लगाओ, दोनों साइड लगाना है, इधर तो लगाना है ए में, इधर कौन में लगाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाना है एलिमेंट्री ऑपरेशन। लगाते जाओ, इसको तो चेंज कर लो किसमें, आई में, और इसको ये तो बदल जाएगी, बदलते बदलते कुछ ना कुछ मैट्रिक्स मिलेगी, उसको नाम अपन क्या देंगे, बी नाम देंगे। और इसको आपको रखना है ऐसे कैसे रख लिया, तो ये बन गया। यहाँ पे आते ही रुक जाना आपको, यहाँ पे आते क्या कर जाना है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, इधर इधर सारे एलिमेंट इस टाइप के आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जो भी होती है उस टाइप के आ जाए, तो वहां पे रुक जाना है। और यहाँ से अपन एक बात समझते हैं क्या, कि अगर देखो मैंने आपको लिखाया क्या, अगर ए बी इक्वल आई हो या फिर बी ए इक्वल आई हो, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो ए का इनवर्स होगा वो कितना होगा, तो यही तो निकालना अपने को। तो यहाँ से ए इनवर्स कितना मिल जाएगा अपने को, बी, यानी जो भी बी मैट्रिक्स मिलेगी ना अपने को यहाँ पे, वो मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स की का इनवर्स होगा, वो ए मैट्रिक्स का व्युत्क्रम होगा। समझे बात को? अब कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं वो एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आएगा आपको, ऐसे समझ में नहीं आएंगे। तो वर्किंग मेथड मैंने बता दिया, ये काम आपको करना है कब, जब अपन क्या कर, कौन सा मेथड से कर रहे हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, पंक्ति प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा अपन काम कर रहे हैं तब। अब यहाँ पे नाम है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी रो पे ही ऑपरेशन लगाएंगे हमेशा, कॉलम का नाम भी नहीं आएगा। क्लियर बात, समझ गए? और देखो, और इनवर्स अपन एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, वो मेथड है कौन सा, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकंड है कौन सा, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसका मतलब क्या, स्तंभ प्रारंभिक संक्रियाएं। इसमें क्या करना पड़ता है अपने को, पहले स्टेप यहाँ पे लिखना होता है A = AI, इस प्रकार से लिखना होता है। अगर अपन कौन सा लगा रहे हैं, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, तब सबसे पहली स्टेप ये लिखनी होती है। अब आप क्या करो, इधर लगाओ ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दो, इधर आई में लगा दो, दोनों साइड लगाने पड़ेंगे। ए में लगाते जाओगे वही काम, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो, इस ए को ऐसे कैसे रख लो, इसमें चेंज, इसमें भी लगाओगे, इसमें लगाना है, टिक लगा दिया ना, इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, इसमें जैसे लगाते जाओगे ये कोई ना कोई मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास बी। क्लियर है? इतना काम हो गया। इधर आई बनते ही रुक जाना आपको, इधर आई बनते ही, यानी 1 0 इस टाइप के एलिमेंट आ जाए ना, 1 0 0 1 या फिर 3 × 3 के, तो उस टाइप से बन जाएगा। यहाँ पे रुक जाना है। यहाँ पे अपन एक बात समझते हैं क्या, कि अगर आई इक्वल क्या हो, ये अभी तो लिखा था मैंने, ए बी इक्वल आई हो, ए बी इक्वल आई, तो यहाँ से अपन एक बात समझते हैं क्या, कि जो ए इनवर्स होगा वो कितना होगा, बी होगा। क्लियर बात? अब एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन से लगाने हैं, कॉलम वाले, स्तंभ वाले, यानी आप कॉलम्स में आप कुछ भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करवाना, ये काम कर सकते हो। समझ गए बात? तो ये है वर्किंग मेथड। इसका क्या काम करना है अपने को, A = रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, और अपन है ना एक ही मेथड से काम करेंगे, है ना। हालांकि आंसर दोनों से सेम आएगा, क्योंकि इनवर्स निकाल रहे हैं, मेथड ही तो अलग अलग है, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। तो अपन एक मेथड से ही काम करेंगे, तो ये मेथड सही है, इससे अपन काम करेंगे, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। सही है? तो वापस से देख लो क्या करना है, A = I लिखो,
एलिमेंट्री ऑप्शन लगाते जाओ, रो वाले आई बन जाएगा, यहाँ पे ये मैट्रिक्स बी बन जाएगी, यहाँ पे ऐसे कैसे रख लो, यहाँ से आप लिख दो ए इनवर्स इक्वल बी। ये काम करना है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके द्वारा देखो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। तो एक बार उतार लो इसे। तो देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं अपन कैसे इनवर्स निकालते हैं। जैसे आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है ए 1 2 2 -1, इसका क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है अपने को। तो देखो सभी का ध्यान होना चाहिए, सामने है ना, फोकस रखना क्या कर रहे हैं अपन। देखो सबसे पहली स्टेप मैंने आपको क्या बताया है कि इनवर्स निकालने के लिए आप क्या लिखो, सबसे पहले ए इक्वल आई ए। अपन कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, किस हिसाब से कर रहे हैं, मेथड फर्स्ट लगा रहे हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा अपन इनवर्स निकाल रहे हैं। सही है। तो देखो कैसे लिखना है, ए इक्वल आई ए लिख लोगे ये। अब मैंने बताया यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिख लो, आई लिख लो, इसको ऐसा कैसा रहने दो। तो ए मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे 1 2 2 -1। क्लियर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे देखो ये 2 क्रॉस 2 की है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 के ले लेंगे, तो कितनी हो जाएगी 1 0 0 1। इतना काम हो गया, ये मैट्रिक्स क्या आ गई ए। क्लियर है। अब देखो अपना टारगेट क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, ए इक्वल आई ए लिख लिया, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ, दोनों साइड लगाना है। इधर लगाते लगाते इधर अगर एलएचएस में अपन लगाएंगे, लगाते लगाते क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जानी चाहिए ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब अगर 2 क्रॉस 2 के हिसाब से देखें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 1। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने को क्या बनाना है 0, यहाँ पे क्या बनाना है 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1। तो देखो 1 बनाना तो आसान काम है, 1 बनाना आसान काम है। कैसे, आप ना इस जैसे यहाँ पे 1 बनाना है अपने को, मान लो एक बार यहाँ पे 1 बनाना है, तो अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, 1 बन गया ना। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करते ही 1 आ गया, यहाँ पे करवा सकते हैं ना, अधिकार है अपने पास थर्ड रूल के तहत ये। लेकिन 0 बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ऐसे थोड़ी 0 बना सकते हैं। ऐसे नहीं है कि 0 से मल्टीप्लाई कर दो, मैंने लिखा है शून्य के अलावा, 0 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हो। ऐसे तो हर कोई 0 बना सकते हैं फिर तो। सही है। तो 0 बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है ना। और यहाँ पे ये 0 ही अपने को बनाएगा क्या, हीरो। क्या बनाएगा, हीरो। मेन काम यही है 0 बनाना। सही है। तो देखो तो टारगेट समझ में आ गया, क्या करना है 0 बनाना। क्या बनाना, 0 बनाना। अब 0 कहाँ कहाँ पे बनाना, समझ गए कहाँ कहाँ पे बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यहाँ पे बनाना है, यहाँ पे बनाना, मतलब इसकी जगह 0 बनाना है, इसकी जगह 0 बनाना है। फिर 1 तो बना लेंगे अपन, है ना। 1 बनाना तो बिल्कुल आसान काम है। तो देखो बनाते हैं, टारगेट समझ में आया क्या काम करना आपको क्वेश्चन में, ये लिख लिया। इसके बाद में इसको आइडेंटिटी बदलना है, इसका मतलब यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना। अब कैसे बनाना है वो क्या लगाओगे आप, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लो, अलग अलग ऑपरेशन करो, उसके हिसाब से बनाना है। तो देखो सबसे पहला ऑपरेशन अपन लगाते हैं, सबसे पहले 0 बनाएंगे यहाँ वाले को, यानी ऐसे चलेंगे अपन, इस रो में देख लेंगे कितने 0 बन रहा है नहीं बना, तो यहाँ पे तो एक ही है, तो यहाँ पे बना लो 0। फिर अगले वाले में चलो, इसमें कॉलम में अगले वाले में चलो, यहाँ पे 0 बना लो। तो पहले वाले में यहाँ पे 0 बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी है उससे अपने को मतलब नहीं है, एक बार 0 यहाँ पे बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पे अपन। अब पहली बात ये बताओ ऑपरेशन कौन सी में लगाए अपन, कौन सी रो में, रो की बात कर रहे हैं अपन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज में ले रहे हैं, तो हम ऐसा रो की बात करेंगे। इसकी जगह 0 बनाना है, इसकी जगह, तो कौन सी रो हो गई है, सेकंड रो हो गई ना। तो आप लिखो R2, R2 में चेंज कर रहे हैं अपन, इस प्रकार से एरो लगा दो, इसका मतलब R2 में चेंज कर रहे हैं, R2 को बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं R2 का। समझ गए, यहाँ का एलिमेंट है तो इसका मतलब समझ गए R2 का एलिमेंट है, तो R2 लिख लिया। R2 में चेंज कर रहे हैं अपन क्या, देखो इसको 0 कैसे बनाए, आप क्या कर सकते हो, ये रो और ये रो कहाँ में ले सकते हो, 2 ही रो अपने पास, ये दोनों रो, मैंने यही तो बताया किसी भी रो को ऐड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, कोई भी रो आपके पास मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या भी कर सकते हो वैसे। समझ गए कहने का मतलब। तो यहाँ पे क्या है, इसको अपने को बनाना है 0, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो मैं कर देता हूँ, इस रो को, पहली वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं, यानी यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करवाते 2 × 1 2 हो गया, और इसमें से माइनस करवा दो, 2 - 2 कितना हो गया 0। सही है। 2 रो काम में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एलिमेंट ले लिया ये ले लिया, दोनों को माइनस करवाते 0 आ गया, ऐसा काम नहीं है। सही है। तरीके से काम करना है, इसकी रो ले रहे हो तो इसका इसकी ये फर्स्ट ले रहे हो, ये सेकंड ले लो, और हमेशा एलिमेंट कैसे लेना है, इनके कोरस्पॉन्डिंग संगत। अब यहाँ से संगत का मतलब क्या है कि ये है तो इसका ऊपर वाला, ये है तो इसका ऊपर वाला। समझे बात को।
तो यहाँ ये एलिमेंट ले रहे हैं, इसका मतलब अपन कौन सा एलिमेंट काम ले, इसको जीरो बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट काम ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, इसका संगत यही है, ये नहीं ले सकते कभी भी, ना ये ले सकते हैं, सही है। तो ये ले सकते हैं, इसका मतलब आप यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करवा लो या कुछ भी कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा लो, अपने हिसाब से जीरो बनना चाहिए, यहाँ पे जीरो आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ R2, ऐसा कैसा, -2R1, ये खुद को आपको पता चलना चाहिए, ऐसा नहीं है सभी क्वेश्चन में यही बनेगा, सभी में अलग अलग बनेगा, तो आपका दिमाग चलना चाहिए, है ना। ऐसे R2 में चेंज कर रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहा है, कैसा, R2 - 2R1। ऐसा करने से क्या हुआ, इस एलिमेंट पे देखो, R2 का मतलब इस एलिमेंट पे फोकस करो, क्योंकि अब इसी को जीरो बनाना। R2 का मतलब ये समझो आप 2, 8 सेकंड वाली रो का एलिमेंट 2 आ गया, -2 R1 का मतलब जस्ट ऊपर वाली है R1 फर्स्ट रो का मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये, सही है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या रखो, आप रखोगे यहाँ 2 - 2 इंटू R1 कितना है, R1 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट कितना 1 है, तो 2 - 2 कितना हो गया 0, मतलब यहाँ पे 0 आ गया। तो देखते ही पता चलना चाहिए ऐसे आपको। तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखो कैसे बनाओगे मैट्रिक्स, R2 में अपन चेंज कर रहे हैं तो R1 सेम, ऐसे कैसे आ जाएगी, तो फर्स्ट रो ऐसे कैसे लिख लो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, ऐसे कैसे लिख लिया। R2 में चेंज कर दो इस टाइप से, तो देखो R2 कितना है, यहाँ पे सेकंड रो में एलिमेंट 2 है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 2 - 2 इंटू 1 तो 0 हो गया, बन गया 0। यहां से पढ़ेगा मतलब नहीं, एक बार यहाँ पे ही एक काम करवा रहे हैं, एक 0 पहले बनाएंगे फिर बाद में दूसरा देखेंगे। और ये अब इसमें भी लगाना पड़ेगा, पूरी रो में तो लगाना पड़ेगा, R2 का नाम लिखा है, इसका मतलब पूरी रो आएगी, फिर तो रो के सारे एलिमेंट आएंगे। तो इसमें भी लगाओ तो वही R2 कितना है, यहाँ पे R2 का मतलब ये एलिमेंट ले रहे हैं, सेकंड वाली रो का एलिमेंट ले लिया, -1, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग ये हो गया, -2 लिख लिया, R2 की जगह लिख लिया -1 - 2 इंटू R1 कितना है, R1 का मतलब फर्स्ट वाली रो का इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 2 है, तो कितना हो गया माइनस, ये बात समझे, क्लियर है। इधर भी मैंने क्या बताया, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, इसमें लगाओ तो वही सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगेगा, सेम ही लगेगा दोनों साइड। तो इसमें भी लगाओ तो देखो पहले वाले तो ऐसे कैसे आ जाएगी, चेंज किस में करना है, सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में देखो कर दो, R2 कितना है 0, समझ रहे हो, R2 का मतलब समझ गए ना, यहाँ पे पूरी रो की बात नहीं कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट पे जाएंगे अपन। R2 का मतलब यहाँ वाला है तो यहाँ वाला, ये R2 हो गया, ये कौन हो गया फिर R1 हो गया, सही है। इस एलिमेंट की बात करें तो ये R2 है, तो ये क्या है फिर R1, समझ गए। R2 मतलब 0 हो गया, -2 R1 कितना है यहाँ पे 1 है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट संगत अवयव हो गया, तो कितना हो गया -2 हो गया। और यहाँ पे आ जाओ अब नेक्स्ट, R2 कितना है 1 है, -2 R1 कितना है यहाँ पे, रो फर्स्ट का एलिमेंट है 0 कोरस्पॉन्डिंग, तो कितना हो गया ये 1 हो गया। और ए ऐसे कैसे, यही बताया मैंने, क्लियर काम। अब देखो एक काम हो गया, यहाँ पे 0 बना लिया अपन ने। दूसरा काम क्या है, 2x2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी एलिमेंट ये बनेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बनेगी। यहाँ पे 0 बना लिया, अब यहाँ पे 0 बनाना है अपने को, तो मतलब कहाँ पे 0 बनाना है, इस 2 की जगह क्या लाना है 0, क्या लाना है 0। तो देखो कैसे लाएंगे बताओ आप, तो यहाँ पे लाना है 0, इसका मतलब किस में चेंज करना पड़ेगा, कौन सी रो में, फर्स्ट वाली में। तो क्या किस में चेंज करना पड़ेगा, R1 में, तो R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 को अपन चेंज कर रहे हैं, समझ गए कैसे। R1 में अपन ऑपरेशन लगा रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो कैसे R1 में चेंज कर रहे हैं, कैसे देखो यहाँ पे 0 बनाना है। अब इसका आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट नीचे वाला यही ले सकते हो, क्लियर है बात। रो का फर्स्ट वाली रो है तो सेकंड वाला ही आप सेकंड वाली रो का एलिमेंट ले सकते हो। तो यहाँ पे इसको 0 कैसे बनाए, तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे इसको करवा देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से करवा देता हूँ, दोनों को प्लस करते ही 0 हो गया। अरे उसको उठा, क्या कर रहा है, खड़ा हो, क्या कर रहा है, कितना टाइम हुआ है अभी, कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, खड़ा है। अरे इतनी इंपॉर्टेंट बातें ये है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मेन समझने की बात इसी में है। और मैं तो बिल्कुल सिंपल काम, आपने देखा होगा पहले भी, समझने की बात यही है। तो देख लो एक बार क्या है इसमें, R1 में चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे 0 बनाना है, इसका मतलब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 और 2 मल्टीप्लाई करते 10 होगा। अब यहाँ पे भी 10 हो जाए तो 0 हो जाएगा, दोनों को ऐड करते ही, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन क्या होगा, R1 को इस प्रकार से चेंज करेंगे, 5R1 + 2R2,
तो लगा दो ऑपरेशन। अब यहाँ पे चेंज कर लो, पूरे रो में चेंज करना पड़ेगा। 5R1 का मतलब 5 से मल्टीप्लाई कराओ, R2 का मतलब नीचे वाला ये, सही है, सेकंड रो का एलिमेंट, R1 का मतलब फर्स्ट रो का एलिमेंट। तो 5 × 1 ऐसा हो जाएगा, 5 × 1 प्लस 2 × R2 का एलिमेंट कौन सा है, 0, तो कितना हो गया यहाँ से 5 हो गया। इसके बाद में इसको 5 से करवाना है, तो 5 टू कितना हो गया 10, इसको किससे करवाना है, R2 को यहाँ से यार रख दे, देख लो, 2 × कितना हो गया 5 × क्या हो गया 2 हो गया, प्लस 2 × R2 कितना है -5, तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0। इसके बाद में सेकंड वाले में चेंज करना नहीं है, R1 में लगा रहे हैं, तो सेकंड वाले ऐसे कैसे आ जाएंगे एलिमेंट। इधर भी चेंज करो R1 में, तो कैसे चेंज करोगे, 5R1, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो R1 का मतलब फर्स्ट 1 से, प्लस 2 R2 कौन है, R2 कौन है सेकंड वाले रो का एलिमेंट, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो -2 आ गया, तो कितना हो गया 5 - 4 कितना हो गया 1, सही है। इसमें लगाओ तो 5R1 का मतलब 0 हो गया, 5 × 0 प्लस 2 × R2 का मतलब 1, तो कितना आ गया यहाँ से 2। सेकंड वाली रो ऐसे कैसे आ जाएगी -2 1, ये क्या हो गया ए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो देखो क्या क्या काम हो गया अपना, 0 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, ये काम बचा है। तो देखो 1 बनाएंगे कैसे, आप क्या करो, इस रो को क्या करवा दो 1 से 5 से डिवाइड करवा दो, तो 1 आ जाएगा अपने पास। तो रो कौन से में चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में क्या चेंज कर रहे हैं, R1/5, समझे बात को। फर्स्ट इसका मतलब क्या है, फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करवाना। तो देखो करवाओ, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, 0 को करवाएंगे तो 0, और फर्स्ट वाली चेंज होगी, सेकंड वाले ऐसे कैसे 0 -5। इधर क्या हो जाएगा, इधर भी वही काम करवाएंगे, 5 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा 1/5 2/5, ये ऐसे कैसे सेकंड वाली रो, ये हो गया ए। अब देखो यहाँ पे भी कितना चाहिए 1 चाहिए, तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। तो क्या करना पड़ेगा, कौन सी में चेंज करना पड़ेगा, R2 में। R2 में क्या करना पड़ेगा, R2 को किससे डिवाइड कर दो -5 से, क्योंकि -5 से डिवाइड करते ही 1 आ जाएगा। तो कर दो, देखो क्या हो गया, फर्स्ट वाली रो ऐसे कैसे, सेकंड वाले में 0 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -5 से करते ही 1 हो गया। इधर दे दो 1/5 2/5 -2/5, ऐसा होगा -5 से डिवाइड कर रहे हैं ना अपन, तो -5 से करते हट जाएगा ये, और माइनस कितना हो गया 1/5, ये क्या आ गया ए। तो इसको आप लिख सकते हो कौन सी मैट्रिक्स आ गई, ये आई मैट्रिक्स आ गई, समझ सकते हैं ना, ये आई आ गई, ये बी मैट्रिक्स आ गई, ये ए मैट्रिक्स आ गई। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ से ए इनवर्स इक्वल कितना होगा बी, या फिर इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो ए इनवर्स इक्वल कितना होगा, बी मैट्रिक्स कौन सी है, यही तो है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये इनवर्स आ गया क्या 1/5 2/5 2/5 -1/5, ये इनवर्स मिल गया। तो ऐसे अपन को काम करना पड़ेगा। तो समझे किस प्रकार से अपन ये ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन, सही है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दे लेना कौन से में क्या क्या काम करवाना है। सबसे मेन काम है 0 बनाना, पहले 0 बना लो, जितने भी बनाने हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसको जितने भी 0 है ना वो सारे बना लो। पहला काम ये होना चाहिए आपका, तरीके से बनाओ, जैसे इधर 0 है इस वाले कॉलम में, तो पहले उसमें बना लो, फिर अगले वाले में बना लो। तरीके से काम करोगे तो कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। तो अब सारे क्वेश्चंस कर लेना।